गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बता दो। तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो सीजी बोर्ड के या बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। तो इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप इस वीडियो में उतने ही क्वेश्चन आप कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए कुछ चीज़ें आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम जैसे हाइट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने को हाइट निकालना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे पोल होगा, हाउस होगा, टावर होगा, उसकी हाइट निकालना है। तो हाइट को हम कैसे करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, इंक्लाइंड नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा और उसका जो बेस होगा वहाँ से हम उसको देखते हैं। तो दो टाइप का देखेंगे। जैसे हम नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से किसी भी टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर टॉप से हम नीचे में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो पहले क्वेश्चन समझ लो। एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 30 डिग्री। यहाँ से हम देख रहे हैं इस टावर को तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री है। फिर क्या करते हैं हम, इस टावर की तरफ 20 मीटर हम इसी टावर की तरफ जाते हैं। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक हम कहाँ चले गए, टावर की तरफ। यहाँ से यहाँ तक अपन टावर की तरफ चले गए। कितने मीटर, 20 मीटर। तो जैसे हम टावर के पास पहुँचेंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। 30 का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 30 का कितना हो जाएगा, 45। देन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर अपने को निकालना है। तो इसमें क्या चीज़ और छूट रहा है, हाइट ऑफ टावर को। तो हाइट को अपन हमेशा h लेके चलेंगे, कहीं से भी हाइट आएगा हम h लेके चलेंगे। और बेस में यहाँ से C से B तक के जो डिस्टेंस बच रहा है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। ऐसा डायग्राम बना के चलना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट ट्रायंगल को लेके चलेंगे क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। बेटा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएंगे। इसको कई बार बना लेना, कई बार देख लेना, वीडियो को कई बार देख लेना आप, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसमें क्या होगा, आपको कोई भी थीटा लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ tan थीटा से मैं पूरे क्वेश्चन बता दूंगा। आपको कैसे लेके आना वो मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले राइट ट्रायंगल एक निकालो, तो सॉल्व कर रहे हैं अपन। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ABC, कहाँ पे है ABC, ये ट्रायंगल ABC, AB और C, ABC दिख रहा है आपको। tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B। tan कितना है, 45। कहाँ पे 45, ये है ना ट्रायंगल ABC में, ये 45 है। 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, x। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल्स टू कितना होगा, h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये पहला x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, नाउ इन ट्रायंगल ABD, कहाँ पे है ABD, देखो A, B और D, ये भी राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ये 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना। और राइट ट्रायंगल ही लेना है हमको। क्या दिख रहा है, ACD भी दिख रहा है, कभी नहीं लेना, धोखे से भी मत लेना। ACD एक ट्रायंगल दिख रहा है, बट वो राइट ट्रायंगल नहीं है। आप जैसा डायग्राम आएगा वो दिख जाएगा। तो हम कहाँ पे ले रहे हैं, ट्रायंगल ABD। फिर ले लो आप tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan कितना है हमारे पास, tan 30 इक्वल्स टू P कितना है, h है, और B कितना है, 20 प्लस x। वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू √3h। हमको क्या चाहिए, x। दोनों इक्वेशन में आप x निकालेंगे। क्यों x निकालेंगे, क्योंकि हमको x नहीं चाहिए। ट्रिक समझना आप, जो नहीं चाहिए उसको निकाल के रखोगे किसके फॉर्म में, h के फॉर्म में। h हमको चाहिए, कैलकुलेट करेंगे तो h आ जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं चाहिए ना उसका हम इक्वेशन निकालेंगे। जैसे हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, तो x इक्वल टू क्या होगा, √3h - 20, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर
1। दोनों इक्वेशन में क्या किए, दोनों इक्वेशन हम बहुत अच्छे ट्रिक से हमने क्या किया, x निकाल के, जिसकी जरूरत नहीं है। x किसके फॉर्म में मिल रहा है हमको, x के फॉर्म में, x किसके फॉर्म में मिल रहा है, h। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 को वो करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2, x इक्वल टू x, इसका भी x आया है, इसका भी x आया है, इसका x कितना है, इसका x कितना है, देखो √3h माइनस 20 इक्वल टू कितना है, h। आप थोड़ा सा चालाकी इस बात के लिए करना कि जो वैल्यू ज़्यादा बढ़ा है, h और √3h में कौन बड़ा है, √3h बड़ा है, इसलिए √3h को अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड में उधर रखेंगे। ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 20, h को इधर ले आएंगे, 20 को उधर लेके जाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, h कॉमन आएगा, क्या बचा हमारे पास, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। h इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 20 अपॉन √3 माइनस 1, h इक्वल टू कितना है हमारे पास, 20 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 डिनोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे होगा रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 √3 प्लस 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3 a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, h इक्वल टू कितना आएगा, 20 √3 प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 3 माइनस 1, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 में से 1 आ जाएगा 2, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो जगह h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 √3 प्लस 1। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ रहा है, 10 √3 प्लस 1 मीटर्स इज द आंसर। बहुत सिंपल मेथड है, बन गया, बहुत सिंपल मेथड। इसको कई बार आप देख लो और ये मेरे मेथड से बनाना बेटा, तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर हो गया। मैं फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। गुड इवनिंग बच्चों। देखो कल मैंने आपको एक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी से बिल्कुल रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन ये है, बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टावर, लड़का यहाँ पे खड़ा है एक टावर के आगे, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। ये टावर का हाइट कितना है, 30 मीटर। पहले क्वेश्चन में क्या था कि हाइट निकालना था, अब क्या हुआ, हाइट दे दिया है कि 30 मीटर है, ठीक है। व्हेन द बॉय मूव्स टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 to 60। ये लड़का यहाँ पे खड़ा था और ये क्या करता है, टावर की तरफ, टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चलना चालू करता है, टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ चलना चालू करता है। तो क्या होता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने वाला जो एंगल है, यहाँ पे पहले कितना था 30, और ये आकर के यहाँ जैसे पहुँचा तो कितना हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री बन गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये लड़का, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या चाहिए आपको, डी से लेकर सी तक है। ए बी क्या हाइट ऑफ टावर है, लड़का डी पे खड़ा था, डी से सी पहुंचा तो सी 30 से 60 डिग्री हो गया। तो आपको डी से सी मतलब सी डी चाहिए, तो सी डी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स। इसका हाइट दिया हुआ, अगर हाइट नहीं दिया रहता तो हम हमें हाइट को हमेशा क्या करते हैं, एच। ये नहीं चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए, इसको ध्यान से देखना। अब देखो, दो राइट ट्रायंगल ले लो, दो राइट ट्रायंगल कैसे होंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, tan कितना, tan 60 इक्वल्स टू पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 30, और बेस कितना है BC, बेस कितना है BC। इसका वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू कितना होता है 30 √3, 30 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या होगा 30 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1। जो रिक्वायर नहीं है हम उसको इक्वेशन में लेके आते हैं, ताकि अपन क्या करेंगे, जब दोनों को इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो हमको क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, वो मिल जाएगा हमको। इन ट्रायंगल नाउ, एक और राइट ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल
ABD दिख रहा है आपको, ABD, फिर tan थीटा इक्वल टू P/B। अब tan कितना हो गया, tan कितना हो गया बोलो, ABD दिख रहा है आपको, ABD ये वाला ट्रायंगल, तो कितना होगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो उतना ही है 30। अब बेस चेंज होगा, 30 के लिए बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x प्लस BC, x प्लस BC। tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3 इक्वल टू कितना होगा 30/x प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस BC इक्वल टू 30√3 BC इक्वल टू 30√3 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। क्यों आप ऐसा कर रहे हो, लॉजिक क्या है, आप दोनों इक्वेशन में BC लेके आ रहे हो, BC जो आपको रिक्वायर नहीं है इसलिए अपन के, BC जो आपको नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था x, तो किसके फॉर्म में आ रहा है, ये x के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर हो रहा है, तो हम दोनों इक्वेशन में क्या निकाले, BC निकाले फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 दोनों को इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो BC इक्वल टू BC कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BC, ये BC कितना है 30/√3 और ये BC कितना है 30√3 माइनस x। डाउट है, इस √3 का मल्टीप्लाई कर दो उधर से, कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 30√3 इंटू √3 3 माइनस कितना √3x, इसका मल्टीप्लाई इसी भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसी भी हो गया, 30 इक्वल टू 90 माइनस √3x, √3 को इधर लेके आ जाओ, √3 वाले को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू 90 माइनस 30, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/√3, 60/√3। डिनोमीटर में कभी भी √3 नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे 60/√3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 60√3/√3 इंटू √3 3, x इक्वल टू क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 20√3। x कौन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इज 20√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज कितना है 20√3 मीटर्स। 20√3 मीटर्स लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ मीटर से दिया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर है, ये सेम इसके पहला वाला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, बट इसमें उसमें हाइट निकालना था, इसमें हाइट नहीं निकालना, डिस्टेंस निकाल रहा है। इसको जल्दी जल्दी कवर करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा बोर्ड का ये क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में आया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 60 degree with the ground. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 6 meter. Find the height of the tree. ये एक ट्री है, एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ है, आंधी आती है, तूफान आता है तो ये टूट जाता है, पूरा टूटता नहीं, अलग अलग नहीं होता, यहाँ से टूट जाता है, बैंड हो जाता है ऐसा। और ये क्या होता है, जो पूरा टूटता है तो इसका जो टॉप है ये यहाँ पे सी पे आता है, सी पे टच करता है, और अर्थ के साथ वो कितना डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री। इसके यहाँ पे टूटे वाले पार्ट से कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री बनाता है। और ये जो जहाँ से ये टच करता है और ये फुट ऑफ द ट्री इज 6 मीटर। कितना मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। तो आपको जो रियल हाइट ऑफ द ट्री है वो फाइंड आउट करना। रियल हाइट ऑफ ट्री मतलब ये ट्री कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, टूटने के बाद इधर भी आ गया, तो ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है।
तो फर्स्ट टाइम जो है ये जो साइड है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। फर्स्ट टाइम ये हाइपोटेनियस लगने वाला है आपका, और गिवन क्या है, बेस है। ये भी चाहिए हमको और ये भी चाहिए। ये हाइट है, इसको h अपन लेते हैं हमेशा, ये हाइपोटेनियस है, दोनों हमको चाहिए। तो पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक थ्योरम हमारे पास, एक फॉर्मूला है। क्या चाहिए आपको, टोटल हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए और ए सी भी चाहिए। ए बी यहाँ से यहाँ तक के बचा हुआ है, और जो टूटा वाला पार्ट है, टूटा वाला पार्ट कौन सा, ए सी है, ये भी चाहिए आपको। तो इसको और इसको दोनों निकाल करके हमको ऐड करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है, एक ही बार में निकालेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या है, P बाई बी। tan कितना, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं मालूम हमको, ए बी, और बेस कितना है इसका, बेस कितना है 6, बेस कितना है 6। ये कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 6√3। ए बी मिल गया 6√3, ए बी कितना मिल गया आपको, 6√3। ये ए बी मिल गया। अब आपको ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। बेस और हाइपोटेनियस का कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम है ये, एक ही क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के क्वेश्चन में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने फर्स्ट टाइम tan थीटा को छोड़ करके कुछ और लगाएंगे। तो tan थीटा को छोड़ के हम क्या लगाएंगे, ये बेस है और हमको हाइपोटेनियस चाहिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या है, बेस cos थीटा, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, cos थीटा क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos कितना, cos 60 इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 6, और हाइपोटेनियस कितना है, AC, हाइपोटेनियस कितना है, AC, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल टू 6 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 12, AC इक्वल टू कितना आ रहा है, 12, AC इक्वल टू 12। अब देखो ध्यान से, आपको क्या चाहिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो रहा है, ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है, ए बी आप निकालें, यहाँ पे कितना है 6√3, और ए सी कितना है, ए सी कितना है 12, ए सी कितना है 12। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3 + 2 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इन ब्रैकेट √3 + 2 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें √3 का वैल्यू पुट करने के लिए। अगर वैल्यू दिया होगा तब रखेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं बात कैलकुलेशन करने का कि आपके मार्क्स यहाँ कट जाए, कुछ नहीं, इतना छोड़ दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमेशा आता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको बहुत ईजी वे से बना लो आप, जल्दी नोट करो। देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अभी तक अपन जितने क्वेश्चन बनाए उससे सबसे डिफरेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कम मार्क्स का होता है तो सीजी बोर्ड के पास बहुत सारे, या बोर्ड के पास बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं रहते, तो ये वाला क्वेश्चन को दे देता है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, ना तो इसमें हाइट पूछ रहा है, ना इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। हाइट और डिस्टेंस के अलावा फिर क्या पूछ सकता है, तो इसमें क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ, क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम a point of a ground which is 3h मीटर अवे, √3h ये डिस्टेंस है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर whose height is 3h, ध्यान से समझो। ये टावर है, ए बी इज ए टावर, ये √3h डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, √3h डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, और इसका टावर का हाइट कितना है, 3h दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3h। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल चाहिए आपको,
एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कैसे हम निकालेंगे, हम हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया हुआ, हाइट और बेस दिया हुआ है, तो हमको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC कोई भी टावर होगा, कोई भी पोल होगा, कोई भी ट्री होगा, कोई भी बिल्डिंग होगा, वो 90 डिग्री में बनना होता है हमेशा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जस्ट सामने वाला क्या होता है, थीटा। तो क्या लेंगे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू P/B, क्योंकि P और B दोनों का वैल्यू दिया है, P और B का है, जिसका भी वैल्यू दिया रहेगा हम उसी का लिखेंगे, याद रखना वही वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन कब लगेगा, tan कब लगेगा, cos लगेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है 3h और बेस कितना है √3h, tan थीटा इक्वल्स टू h और h कट जाएगा, कितना बचेगा 3/√3। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग यहीं पे थोड़ा सा ना नर्वस हो जाते हैं कि इसके बाद हम करेंगे क्या, कौन सा वैल्यू आएगा, कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपको हमेशा समझाया जब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, नीचे रूट रहेगा, हम क्या करते हैं ऊपर नीचे रूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं जैसे 3 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। 3 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, √3 × √3 कर सकते हैं, उससे भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैंने आपको एक मेथड बताया है कि जब कभी डिनोमिनेटर में √3 दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, √3/√3 का। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन √3 × √3 कितना होता है 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू √3। ये 3 कैंसिल हुआ ना, कैंसिल करना है आप, मैं कैंसिल करूँगा तो आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, ये कैंसिल कर दिए, कट हो गया, तो कितना बचेगा √3। √3 किसका वैल्यू 10 में, √3 आपको पता हो ना, बिकॉज ऑफ आपको लिखना पड़ेगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री। देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट आता है तो कभी कभी हम क्या करते हैं मिस कर जाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाए मिस करते हैं। मिस नहीं करना है आपको, हर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी नोट कर लो।